नमस्ते सभी को। भारतीय नव वर्ष की, नव संवत्सर की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज सृष्टि संवत 1,96,08,53,124वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है। आज हो गया है प्रातःकाल से। और यदि विक्रमी संवत की बात की जाए तो 2080वां वर्ष हमारा। तो आप सबको इस बहुत बड़ी और प्राचीन संस्कृति के इस महान पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब के भीतर बहुत सा उत्साह और पूरी एकाग्रता और इन सब के साथ हर प्रकार की सफलता में मिले। जितने भी हमारी शुभ मंगल कार्य हैं इन सब में हमें सफलता प्राप्त हो। हम सब के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य निश्चित रूप से हर दिन बढ़ता चला जाए। पिछले साल में जो हमें अच्छी चीजें नहीं मिल पाई वो इस साल में हम सबको मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। हमारा जीवन और अच्छा, उत्तम, उपयुक्त बने। आज के इस सत्र को आपको मैं सबको निवेदन कर दूं कि हमारे इस सत्र को, कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं उनको बता दूं कि योग करने से शरीर, मन, आत्मा सब बहुत अच्छे बने रहते हैं। सबके भीतर बल का संचार होता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सदा हमारा मन पवित्रता की तरफ झुका रहता है। और जिसका मन पवित्र है, कहा है ना, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। हाँ, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। इस तरह से बताया गया कि पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सत्र में हम जानेंगे जो लोग योग नहीं कर रहे हैं, जो प्रारंभिक साधक हैं, वो कैसे प्रारंभ करें। तो सुबह आप उठें, उठने के बाद सही समय पर उठने का प्रयास करें, सूर्योदय से पहले उठें। और उठने के बाद आप रात को जो तांबे के जल में जल भर के, तांबे के पात्र में जिस व्यक्ति ने जल भर के रखा है, यदि उसको सुबह बैठ करके इस प्रकार से अथवा ऐसे उकड़ू बैठ करके पिए तो उस व्यक्ति का पेट बहुत अच्छे प्रकार से साफ हो जाता है, बड़ी आंत की शुद्धि हो जाती है। उसको कोई चूर्ण और कुछ अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे घूंट घूंट करके पिए। और घूंट घूंट करके पीने से हमारे भीतर जब पानी सुबह सुबह जाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उसके संपर्क में जब भी ये पानी आता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता और पेट पूरी अच्छी प्रकार से साफ होता है। सुबह चाय पीने की बजाय आप इस पानी को पिए तांबे के जल में, तो जिनको कब्ज की समस्या है उनकी कब्ज की समस्या भी दूर हो जाएगी। और ताम्र तत्व जब शरीर में जाता है तो हमारी हड्डियों के, जोड़ों के दर्दों को कम कर देता है। हड्डी दर्द, जोड़ों के दर्द जिनको हो रहे हैं, थोड़े हो रहे हैं, उनकी गायब हो जाएगा वो दर्द। जिनके ज्यादा हो रहे हैं उनके कम हो जाएगा, केवल तांबे के पात्र में रखे हुए जल को पीने से। और शरीर की शुद्धि होती है वो अलग है, इम्यूनिटी बढ़ती है वो अलग है। ऐसे बहुत सारे लाभ होते हैं। और फिर आप इस पानी को पीने के बाद आप थोड़ी देर टहलें, थोड़ा टहलें, 5 से 10 मिनट अच्छे प्रकार से आप टहलें, ताकि आपका पेट अच्छे प्रकार से जब साफ हो जाएगा तो आप योग करने की स्थिति में आ जाएंगे। प्रातःकाल, आज नया साल है, आपको जल्दी नहा लेना चाहिए। इस योगाभ्यास को करने के बाद आप नहा लेना। कई सारे लोग हमें कार्यक्रम में अभी लाइव देख रहे हैं, वे नहा कर बैठे हैं। ईश्वर का ध्यान, प्राणायाम, योगासन हमें प्रतिदिन करने चाहिए। तो कम से कम नए वर्ष पर आप प्रारंभ करें तो आगे आपका बहुत अच्छा जीवन चलेगा। तो योग तो सबके जीवन में होना चाहिए। ऐसे टहल लिए, टहलने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के और फिर आपको दंत धावन, अपने ब्रश आदि का दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद आपको कवल ग्रह करना चाहिए। बाएं हाथ में जैसे आपने तेल ले लिया, ये बाएं हाथ में थोड़ा सा तेल भर लिया और फिर दाएं हाथ की, राइट हैंड की एक उंगली बीच वाली लेकर के और इसको अपने मसूड़ों पर नीचे ऊपर, जीभ और दांतों को छोड़ करके सारे मुंह में आपने मसाज कर लिया। मसाज करने के बाद क्या रहेगा, आप 5 मिनट इंतजार करें। 5 मिनट उसको अंदर काम करने दीजिए। मुंह की मांसपेशियां, लार ग्रंथियां सब सक्रिय होकर के आपके पाचन तंत्र को अच्छा बनाएगी। मुंह में जिसके बदबू आने की समस्या थी, जिनके पायोरिया की समस्या है, अथवा जिन लोगों का गला बैठा रहता है, जिन लोगों को वाणी गंभीर और मधुर बनानी है, वह व्यक्ति भी इस कवल ग्रह की क्रिया को जरूर किया करे। जिस व्यक्ति का बार बार गला खराब हो जाता है वह भी व्यक्ति कवल ग्रह करके अपने
कंठ का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से कवल ग्रह आयुर्वेद के ग्रंथों में सदवृत्त स्वस्थ वृत्त में ऋषियों ने बताई है, जो जो व्यक्ति करता है उसको इतने सारे लाभ होते हैं। जिस व्यक्ति के मुख में दुर्गंध आने की, मुख से दुर्गंध आने की समस्या रहती है, वे लोग हरा धनिया के पत्तों को, हरे धनिया को चबाएं और उससे मुंह की दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। अथवा दूसरा एक प्रयोग है, नींबू के रस को गुनगुने पानी में डालकर उस पानी से कुल्ला किया करें, उससे भी मुंह की दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। प्रार्थना करके हम आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। गहरा श्वास भरें, कमर गर्दन पीठ को सीधा रखें, आंखें बंद। गहरा पूरा श्वास अंदर भर लेंगे। बुद्धि को बढ़ाने की प्रार्थना गायत्री मंत्र के माध्यम से हम कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानंद सकल जगदुत्पादक प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, गर्म करें और इनको अपने चेहरे पर रखें, मुख पर रखें, अपने पलकों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को हम खोलते हुए पहले भूमि के, धरती माता के दर्शन करें, फिर धीरे से सामने की ओर देखें। तो आज के स्वामी न्यूज के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी को नववर्ष की प्रातःकाल की इस वेला में सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दोनों पैरों को हम सबसे पहली क्रिया जो हम करने वाले, उस क्रिया में जो नए साधक हैं, जिन्होंने योग कभी प्रारंभ नहीं किया, उन लोगों के लिए उपयोगी यह सत्र होगा। जो प्रारंभ नहीं किया, जिसने पहले प्रारंभ किया है, वह भी ध्यान से देखें। निश्चित रूप से सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से हमारे भीतर सक्रियता बढ़ेगी, न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे ही न्यूरो सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, और न्यूरॉन्स एक्टिवेट, न्यूरो की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, तुरंत अभी आलस्य भाग जाएगा। दोनों पैरों को सामने करके पूरा खींचिए, पूरा अच्छे प्रकार से खींचिए, पूरा अच्छे प्रकार खींच कर रोकें और फिर अंगुलियों को चलाएं। पैर पूरी तरह से आगे खींचे हुए हैं और फिर हम अंगुलियों को चला रहे हैं, अच्छे प्रकार से अंगुलियां चला रहे हैं, अच्छे प्रकार से अंगुलियां चला रहे हैं। फिर वापस ले आए पैरों को, ऐसे पूरा पैर अब चलाएं आगे पीछे। दंडासन में आप ऐसे बैठ सकते हैं, कमर सीधी करके। दूसरा तरीका, हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ सकते हैं। तीसरा तरीका, हाथों को पीछे रखकर बैठ सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम पूरा करना, पैरों को पूरा आगे पूरा पीछे। श्वास के साथ चलें तो और अच्छा, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। दाएं और बाएं भी चलाएं पैरों को। कपड़े थोड़े ढीले रखेंगे अपने, ताकि हम योग की प्रत्येक क्रिया को ठीक प्रकार से कर सकें। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। पहली क्रिया हमने की थी, दूसरी में दाएं बाएं, तीसरी में एक आगे एक पीछे, चौथी में गोल गोल चलाएं 5 बार, 1 2 3। बहुत अच्छे प्रकार से चक्र बनाए बड़ा, 5, ऐसे 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। फिर घुटने को चलाएं ऐसे, घुटना। अभी हमारा पहला जोड़ चल रहा था, अब दूसरा और तीसरा जोड़ चल रहा है, अर्थात नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट। और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4
5, दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 ये 5। ये हमने कर लिए, 2 अभ्यास कर लिए। 2 अभ्यास को देखने के बाद तीसरा अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों के तलवों को मिलाए। ये प्रारंभिक साधकों के लिए बहुत अच्छी आवश्यक क्रियाएं बता रहे हैं। बैठने वाली बता रहे हैं, आज खड़े होने वाली नहीं बता रहे, ताकि आप ठीक प्रकार से एक प्राणायाम को और बाकी के सूक्ष्म व्यायामों को करेंगे तो शरीर खुलने लगेगा। फिर हम खड़े होने वाली, लेटने वाली कई क्रियाएं सीखेंगे। ऐसे पैरों को मिला करके तलवों को और एड़ियों को और अंदर लेके जाने का प्रयास करें। ऐसे सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से लगातार करें। कई बार क्या होता है, बटरफ्लाई की इस बढ़िया सी प्रैक्टिस को भी लोग सही विधि से नहीं करते हैं और उसका कोई पूरा लाभ नहीं उठा पाते। कैसे करना होता है, लाइट चली गई। अच्छा, चली, कोई नहीं, लाइट चली गई, फिर भी हम तो अपने कार्यक्रम को नियमित कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। तो इसको हमें अंदर की तरफ ले जाना और अंदर, खूब अंदर ले जाने का प्रयास करें और फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। तो कोशिश करें ऐसे मिलाने की और सांस बाहर छोड़ते हुए ऐसे कोशिश करें पूरा नीचे जमीन को लगाने। आपका ये आगे खिसकने लगेगा 2-3 बार के बाद, फिर इसको अंदर ले लेंगे। फिर यहाँ पैरों को पकड़ के फिर चलाएं। हिप जॉइंट अच्छे सक्रिय हो। फिर हमें क्या करना, अपनी पिंडलियों को अच्छे ढंग से दबाना। आधा से 1 मिनट आप अपनी पिंडलियों को अच्छी प्रकार से दबाएं, इस तरह से। फिर एक पॉइंट है जिसका नाम है लीकेज पॉइंट। हमारी शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, एनर्जी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उसके लिए हमें अपने दाईं भुजा, राइट आर्म, इसके एक पॉइंट को दबाना है। इसको कहते हैं बुढ़ापे को रोकने वाला पॉइंट या इम्यूनिटी बढ़ाने वाला या रोग मुक्ति बिंदु। इसको कहते हैं रोग मुक्ति बिंदु, ये भी कहते हैं। तो रोग मुक्ति बिंदु कहाँ है हमारे पूरे शरीर में? एक जगह ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें रोज दबाना चाहिए। हर व्यक्ति दबा सकता है, बच्चे से लेकर बड़ा। कैसा? दाईं भुजा में, राइट आर्म में बिल्कुल मध्य में, यहाँ पर बीचों बीच है। इसको आप 2 से 3 मिनट रोज दबाया करिए। सबको दिखाई दे रहा होगा। 1 2 इस प्रकार से दबाएं। मैं इसको रोशनी को यहाँ रख देता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से देख पाएंगे। यहाँ बीचों बीच 1 2, हाथ खुला रखें। 3 4, अंगूठे के नाखून को आप काट लीजिए। यह है रोग मुक्ति बिंदु है, सदा जवान बनाए रखने का बिंदु है। इसको, इस रिफ्लेक्स पॉइंट को जरूर आपको दबाना चाहिए 2 से 3 मिनट रोज। 3 4 5, 2 से 3 मिनट नहीं दबा सकते तो 20-25 बार दबाएं। 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगातार किया करें, है ना। तो 2-3 मिनट, शुरुआत के पहले दिन तो 10 बार दबा दिया, दूसरे दिन 15 बार, तीसरे दिन 20 बार, तो 20 बार का नियम बना लो या 1 से 2 मिनट का नियम बना लें। अब हम आसन की दृष्टि से देखते हैं तो आसन की दृष्टि से दोनों, ये दंडासन कहलाता है। दोनों पैरों को जब हम सामने करते हैं तो फिर एक एड़ी को यदि हम अंदर लगा के दूसरा पैर इसके ऊपर लगा के ऐसे टकने को टकने से मिला के ऐसे अंदर और दूसरे पैर को ऐसे बाहर, इसको सिद्धासन कहा जाता है। यदि ये किसी को जटिल लगता है, कठिन लगता है, किसी को लगाना नहीं आ पा रहा, तो एक पैर को एक दूसरी जगह पर, दूसरे पैर को इस पहली जगह पर ऐसे लगा करके भी हमारे पद्मासन में एक ये इस बैठने की स्थिति बनती है। ये पद्मासन की स्थिति हो गई। किसी से ये भी नहीं बैठा जाए तो सुखासन में बैठ करके कर सकते हैं। क्या करना है? सूक्ष्म व्यायाम करने। पहले गर्दन के, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे ढीली छोड़े,
श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे डेली छोड़ें। ऐसे लगातार आपको 5 बार का अभ्यास करना है। शरीर के जोड़ खुलेंगे तभी सक्रियता आएगी ना। ऐसे ही 5 बार इधर से। अभी तो हम 3 बार कर रहे हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। जिनके गर्दन में पहले से ही दर्द हो वे आगे मत झुकाना, वे केवल पीछे झुकाना, दाएं बाएं झुकाना, लेकिन आगे नहीं झुकाना। सावधानी है। दूसरा अभ्यास कंधों का, दोनों हाथों को कंधों पर रखकर सांस भरते हुए 1, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए 2, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस। ऐसे गोल गोल चलाएं, फिर 2-3 बार, 5 बार तक। हर बार सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, हर बार श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे कोहनियों को मिलाएं, बड़ा शून्य बनाएं। ऐसे ही घड़ी की उल्टी दिशा में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। इतना कर लिया यदि, तो आपके कंधे सक्रिय हो जाएंगे, गर्दन सक्रिय, ज्यादा देर बैठ पाएंगे। शरीर अंदर से खुलता जाएगा तो श्वास जहां भी जाएगा तो शरीर के प्रत्येक कोने में यह ऑक्सीजन का संचार होने लगेगा। हम स्वस्थ होने लगेंगे। बीमार थे तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हैं पहले से स्वस्थ हैं तो और बलवान हो जाएंगे और अच्छे अंदर से मजबूत हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आज देखते हैं, डीप ब्रीदिंग के रूप में देखेंगे। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। आप किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथ को ऐसे लगा के रखें और गहरा श्वास में भरना है। आसन कोई सा भी लगाएं जिसमें आप सहजता अनुभव करते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, आरामदायक लगता है, उसमें बैठें। कमर, गर्दन और पीठ को एक सीधी सरल रेखा में लाना है। बहुत अकड़ के यूं नहीं बैठना और बहुत ऐसे झुक के भी नहीं बैठना, दोनों स्थितियां खराब है। बिल्कुल सहजता से बैठें और फिर गहरा श्वास भरें, आंखें बंद करके करना पहले अभ्यास को। कैसे करना है? अब इसको और गहराई से करें, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। कंप्लीट इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, ऐसे लगा करना। यह अभ्यास हमारा भस्त्रिका का कहलाएगा, दीर्घ श्वसन का कहलाएगा। हमारे फेफड़ों को बहुत अच्छा बनाएगा, हमारी याददाश्त को बढ़ाएगा, हमारे जड़ते हुए बालों को रोकेगा, हमारे चेहरे पर ओज तेज कांति बढ़ाएगा। शरीर के भीतर जितने रोग हैं उनको धीरे धीरे बाहर निकालने में बहुत अच्छी प्रकार से मदद करेगा। जो संसार की कोई दूसरी औषधि, कोई दवाई नहीं कर सकती, किसी पैथी की, वो प्राणायाम करता है। आप करके देखो और आपको खुद को प्रमाण मिल जाएगा। सबूत, प्रमाण, एविडेंस उस व्यक्ति को मिलते हैं जो व्यक्ति स्वयं उसको करता है। खाली सुनने मात्र से बात बनती नहीं है।
इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, नया साल है, भारतीय नव संवत्सर है। आप आज से ही योग को अपने जीवन में ऐड कर लीजिए। लाइफ मॉडिफाई करनी पड़ेगी यदि शरीर से मन से स्वस्थ बलवान बने रहना है तो। और जो फिटेस्ट है, जो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल और फिटेस्ट का एक सिद्धांत है ना, कोविड में आपने देखा होगा, जो फिट था वो झेल गया, सारे थपेड़ों को झेल गया। जो मन से कमजोर था वो चला गया, शरीर से कमजोर था वो चला गया। तो इसीलिए हमें फिट बनना है, बलवान बनना है, भीतर से वो मजबूत बनना है। तो वो योग हमें बना सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इतने वर्षों के अभ्यास से हमें पता लगता है कि वास्तव में योग से बढ़िया इस संसार में कोई दूसरी विद्या मुझे तो नहीं लगता कोई होगी। यदि हमें शरीर को, मन को, आत्मा को बलवान बनाना, तो इससे बढ़िया कोई विद्या है ही नहीं। अब हम दूसरा प्राणायाम देखते हैं, नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। दो अलग अलग नामों से इसको कहा जाता है ना। कैसे करते हैं वह देखते हैं। अपने हाथ को ऐसे प्रणव मुद्रा में हम बना लेंगे। बीच पहली की 2 उंगलियां अंगूठे के मूल से लगा लेंगे, बाकी 2 उंगलियां सीधी कर लेंगे। दूसरे हाथ को ऐसे ही ध्यान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठे के ऊपर के हिस्से को लगा के बाकी 3 उंगलियों को हमें सीधा करके रखना चाहिए। इस एक हाथ पर ऐसे, एक घुटने पर ऐसे रखें और एक हाथ की स्थिति अपन ऐसे बनाएं। राइट को हम दाई नासिका के दाई ओर से हमें छिद्र को बंद कर देना चाहिए और फिर लेफ्ट वाले से पहले अंदर जितना श्वास भरा हुआ है इसको पहले बाहर निकाल दें। अब इसी से गहरा भरना। और अब दूसरे से बाहर छोड़ देना, इधर से बंद करके। लेफ्ट को हमने बंद कर दिया 2 उंगलियों से। अब राइट से जो बाहर छोड़ा, राइट से ही हमें भरना है। स्लोली स्लोली करेंगे, पूरा भरने में आएगा। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। बिल्कुल आसान है, सरल है। एक से भरा, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरा, एक से बाहर, एक से भरा, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरा, एक से बाहर। यही तो क्रम है अनुलोम विलोम का। इसी को करना है। लगातार आंखें बंद करके 5 मिनट का इसका अभ्यास करना है प्रतिदिन। जिसको छोटी मोटी समस्या आ गई है वो 10 मिनट करे। हाई ब्लड प्रेशर वाले से लेकर के, याददाश्त कमजोरी से लेकर के, ओसीडी से लेकर के, और छोटी सी बीमारी से, इम्यूनिटी कम से लेकर के कैंसर तक के लोगों के ऊपर यह अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त और चमत्कारी रूप से काम करता है पूरा साइंस। योग एक पूरा विज्ञान है, लेकिन आप करेंगे तो इसका विज्ञान आपके भीतर अनुभव कर पाएंगे। आइए अनुलोम विलोम का 5 मिनट का अभ्यास करते हैं। पूरी एकाग्रता हमारी आती जाती श्वासों पर मन को टिका के रखें। हर विचार के साथ ये कि हम हर श्वास के साथ ये विचार करें कि हमारे भीतर के जितनी अशुद्धियां हैं वो बाहर छूटते हुए श्वास के साथ बाहर निकल रही है। परमात्मा के द्वारा इस ब्रह्मांड में जितनी शुद्धियां, जितने ऑक्सीजन के तत्व, जितने प्राण तत्व हमारे भीतर जा रहे हैं वो इस अंदर जाती हुई श्वास के साथ हमें अंदर मिल रहे, प्राप्त हो रहे। शरीर को और बलवान बना, बहुत अच्छा बना, फिट कर रहे हैं। करें।
बहुत गहरा भरना है। इस प्राण तत्व में सुपर मेडिसिन होती है, इसका ठीक ठीक प्रयोग करना चाहिए। प्राणायाम से पहले अपने नाक में तेल लगा लिया करो, थोड़ा सा तेल लगा के फिर प्राणायाम किया करो। सरसों का, नारियल का, तिल का, कोई भी एक तेल, बादाम का, कोई भी एक तेल लगा लिया करो। धीरे धीरे बढ़ना। जितनी देर में भरा उतनी देर में बाहर भी छोड़ना। ये हाथ थक जाए तो इससे कर लेना, ऐसे मत रखना, थक जाएगा जल्दी, ऐसे रखा कर, ऐसे इधर से। राइट से भरें और लेफ्ट से बाहर। ऐसे 5 से 10 मिनट का अनुलोम विलोम का जरूर अभ्यास करना। सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। शरीर में जहां जहां गंदगी का, जहां जहां कचरा, कितनी ही नाड़ियों में गंदगी भरी हुई है, सारी बाहर निकल आएगी, फेफड़ों से भी बाहर निकल आएगी। फिर भ्रामरी का अभ्यास कर लेना। हाथों को षडमुखी मुद्रा में, 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली ललाट पर, कानों को अंगूठों से बंद करें, कानों पर प्रेशर देंगे, सांस पूरा भर के अंदर के भीतर के ओमकार के नाद को सुनने का प्रयास करें। मुंह से आवाज नहीं होगी, हमिंग होगी, नाक से आवाज होगी। ऐसे पूरा श्वास भर के फिर से श्वास भर के दूसरी बार फिर करेंगे। ऐसे 3 से 5 बार करना। डिप्रेशन, स्ट्रेस और अनिद्रा आदि समस्त रोगों से बाहर आ जाएंगे, यदि किसी को हो भी रखा है। 3 बार करने के बाद भ्रामरी के बाद उद्गीत। दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर, कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखें। गहरा श्वास भर के ओमकार का नाद मेरी ध्वनि में ध्वनि मिला के, स्वर में स्वर मिला के करें। फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें।
परमात्मा का धन्यवाद करें, परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कि प्रभु आप हमें अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु दीजिए, जिससे कि मैं इस मनुष्य देह के उद्देश्यों को सफलता से प्राप्त कर पाऊं। और फिर शांति पाठ। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। इसी प्रकार से दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पहले धरती माता के दर्शन करें, फिर सामने की ओर। इस प्रकार से हम योग रोज करें। आप जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े रहे, निश्चित रूप से हम सभी लोग योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हर प्रकार से स्वस्थ रहना है। आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।